जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको सहज उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे इन उपायों को करके आप जो भी तांत्रिक बंधन किया गया होगा उनको आप खोल सकते हैं। दोस्तों, इस तांत्रिक बंधन को खोलने के जो उपाय बताने जा रहा हूं, इसको जानने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र विद्या के बारे में, सावर मंत्रों के संबंध में, साधनाओं के संबंध में जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज के ज़माने में आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी तांत्रिक ने किसी की विद्या को बांध दिया है, तो किसी की देवी देवता को बांध दिया है, जिसकी वजह से सामने वाले जो घर वाले हैं उनको उनकी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। और जब कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, दुकान पानी का काम करते हैं, तो जब इस प्रकार के तांत्रिक बंधन की क्रिया करके बांध दिया जाता है तो उनके व्यापार से आमदनी नहीं होती, व्यापार चौपट हो जाता है। आदमी अर्श से फर्श पे आप पटक जाता है, मतलब आ गिरता है। दिमाग को बांध दिया जाता है, इंसान के दिमाग को तांत्रिक बंधन करके दिमाग को जंग लगा दिया जाता है, हैंग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तांत्रिक बंधन मतलब बुरे नियत से किया जाता है, जिसकी वजह से आदमी परेशान हो जाता है और उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को ठीक करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, कोई रिजल्ट उसको प्राप्त नहीं हो पाता, सिर्फ पैसा ही बर्बाद होते रहता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चमत्कारी टोटका बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप अपनी इन समस्याओं को, इन जो आपके ऊपर जादू या तंत्र मंत्र किया गया है, या आपको किसी ने बांध दिया है, आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया है, आपकी कुल देवी कुल देवता को बांध दिया है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको इस प्रकार जो बंधन किया गया है, तो ये सारी चीज़ें बंधन कर दिया जाता है, तो आप बीमार रहने लगते हैं और डॉक्टर को दिखाने पे रिपोर्ट जो आता है वो नॉर्मल आता है। हर पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति के टाइम आपको दिक्कतें अधिक मात्रा में आती है। आपको लग रहा हो कि आपके घर में कहीं काली छाया सा दिखाई देता है। कभी कभी आपको ठीक से पता नहीं चल पाता कि ये तांत्रिक बंधन किया गया है कि नहीं कराया गया है, प्राकृतिक है या किसी का बुरी नज़र का ये समस्या की वजह से, मतलब ये समस्या हो रही है बुरी नज़र की वजह से, ये आप समझ नहीं पाते हैं। तो आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, इससे आप मतलब सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि एक्चुअल में तांत्रिक बंधन किया गया है कि नहीं। पहला उपाय समझ लीजिए। सबसे पहले जांच करने के लिए आपके क्षेत्र में जहां पर भी वेश्यालय है, तो वहां पे जाके ये बात चुपचाप बोलकर मिट्टी उठा लेंगे। वहां पे बोलना क्या आपको, मेरे घरों में या मेरे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया मेरी आंखें खोल दीजिए और पता करा दीजिए। ऐसा बोल करके वहाँ से जहाँ पे
वेश्यालय होता है, रंडी खाना, तो वहाँ की मिट्टी को उठा के ले आनी है। मिट्टी उठा के लाने के बाद में घरों में जब बिंजस के स्थान में लाल कपड़ा में बांध के मिट्टी को लटका दीजिए, चाहे वो दुकान में हो चाहे घर में हो। लटकने के या लटकाने के कुछ दिनों में आपको सपनों में या आमने सामने में दिखाई देगा जो हो रहा है, जो चीज़ें हुआ है आपके दुकान या घर में, वो चीज़ें दिखाई देंगी। अब दूसरा उपाय बताता हूँ जिससे आप जान सकेंगे, चेक कर सकेंगे कि काला जादू हुआ है या नहीं। ये चेक करने के लिए कि घरों में या दुकानों में जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं या हो रही है, वहाँ पे क्या करना है, आपको नींबू रख देना है। और नींबू रख देने के बाद अगर नींबू बहुत जल्दी सूख जाता है तो 100% ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ समस्या इसमें है, क्या कराएगा। ठीक। अब तीसरा जो चेक करने का तरीका है वो है घर के या दुकान के सामने सफेद मदार के पेड़ लगाइए। अगर पेड़ सूख जाता है तो समझ लें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। चौथा उपाय है चेक करने का तरीका जिससे आप जान सकेंगे कि जादू तो ना हुआ है कि नहीं। अगर आप अपने आप को सपने में ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए देखते हैं या घर के सामने तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है तो समझ लीजिए कि काला जादू हुआ है। ये कुछ तरीके बनाए, कुछ तरीके मैंने बताए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि एक्चुअल में काला जादू या तांत्रिक बंधन किया गया है अथवा नहीं। अब बताता हूँ, यदि इस प्रकार जो मैंने चीज़ें उपाय बताया है चेक करने के, उसमें आप जान लेते हैं कि हाँ काला जादू हुआ है, तो अब उस काला जादू से बचने के जो उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला उपाय है शनिवार के दिन बाजार से 108 छोटे छोटे नींबू, जो बोलना चाहिए बिल्कुल पिलखा या छोटे नींबू, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, पूरा भरा पूरा नींबू नहीं लेना है, बिल्कुल छोटे बच्चे के समान, जो छोटे बच्चे के समान छोटे छोटे नींबू होते हैं ना, वैसे ही नींबू आपको लेना है। उसको बाजार से लेकर आइए और फिर सफ़ेद या लाल धागा में माला बना लीजिए उसको। फिर माला को अपने ऊपर 7 बार घुमा लें, वार लें और घर के पास किसी भी काली मंदिर में जाकर वहाँ पे जो पंडित होता है उस पंडित को वो माला दे दें, तो वो माता को खुद काली मंदिर में जो माता है उनको खुद वो पहना देंगे, या तो फिर आप स्वयं माला के माता के गले में पहना दीजिए। और दूसरा करना क्या है आपको कि उसके बाद फिर जो माता को स्नान कराया जाता है रोज, तो उसको नहाने की जो स्नान कराया जाता है उसका जो पानी होता है उस पानी को घर में लेकर आ जाइए। उस पानी को थोड़ा थोड़ा घर में सब तरफ छिड़क दीजिए। ये करते ही जो तंत्र या जादू है, तंत्र बाधा है, ये सब खत्म हो जाएगा। माला को महीने में 1 बार पहना सकते हैं, मतलब हर महीने आप इसको रिपीट करते रहें। ठीक है। दूसरा उपाय है काला जादू खत्म करने के लिए 7 गुलाब के फूल हर शनिवार या मंगलवार को काली माता को अर्पित करें और जो मंत्र है क्रीम,
इस मंत्र का जितना हो सकता है उतना जाप करिए। माता से प्रार्थना कीजिए, तंत्र मंत्र या बाधा से मेरी रक्षा करो, ऐसा आप प्रार्थना करें। और जो पंडित जी से बोलकर एक गुलाब के एक फूल लेकर उसकी पापड़ी को माता का, या जो पापड़ी मतलब गुलाब के फूल की जो पत्तियां होती है, पंखुड़ी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है भाषा में। तो पंखुड़ी को माता का नाम लेकर खा सकते हैं। ऐसा हर हफ्ता करने से जादू, तंत्र मंत्र किया कराया, तंत्र बाधा से रक्षा होती है। तीसरा उपाय, फिटकरी, सफ़ेद राई और सेंधा नमक एक साथ मिला लें और मिलाकर इसको आप माता के मंदिर में जाएं और वहाँ पे जो पूजा कर लें, माता की भी पूजा कर लें और इन सामग्रियों की भी पूजा करके इसको घर ले आइए। इसके बाद तीनों को एक काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार में बांध दीजिए। ऐसा करने से भी तंत्र मंत्र के बाधाओं से आपको राहत मिलेगी। चौथा उपाय है सफेद आख का पौधा। इसको आपको गुरुवार के शाम को जाकर निमंत्रण देना इस पौधे को, ये बोलकर कि मेरे घर में या दुकान में काला जादू या तंत्र मंत्र हुआ है, उसको ठीक करने के लिए मैं शनिवार को लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलेंगे, ये बोलकर धूप दीप दिखाकर पूजा करें उस सफ़ेद आग के पौधे का और जल डालें, उसके जड़ों में जल डालें, अगरबत्ती जलाएं और प्रसाद देकर चले आइए। फिर शुक्रवार को भी सुबह शाम धूप देंगे। फिर शनिवार आपको ये जो शुभ मुहूर्त में सूर्य उगने के पहले नहा के अच्छा वस्त्र पहनकर इस सफ़ेद आग को आप पूरे जड़ के साथ, मतलब जड़ के साथ मतलब पूरी मिट्टी लगी हुई जो होती जड़, उनके साथ उखाड़ कर जड़ को, मतलब आग के पौधे को पूरे जड़ सहित मिट्टी सहित उखाड़ के आपको अपने घर में ले आना है। फिर उसको, जो आग का जो पौधा है, उसको घर के सामने या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगा देंगे। हर दिन सुबह शाम आपको धूप दीप दिखाना है पौधे को। ऐसा करते रहने से आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपके घर के अंदर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो खत्म हो चुका है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा जो उपाय है उसको जान लीजिए कि पांचवा उपाय क्या है और पांचवा उपाय कैसे करेंगे। ठीक है, पांचवा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करते रहने से आपके हर काम सफल होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, 7 तालाब या 7 कुएं का पानी नहीं मिला, ये चीजें, तालाब नहीं मिला 7 या कुआं का पानी नहीं मिला 7, तो 7 नलकूप के पानी इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपको लोहार के घर जाना है। लोहा जब गर्म करके लोहा बनाता है तो उसको ठंडा करने के लिए एक बर्तन रहता है उनके पास, जिसमें डालकर लोहे को ठंडा किया जाता है। तो जिस पानी में डालकर ठंडा करते हैं उस पानी को आपको थोड़ा सा ले आना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको धोबी जो होता है उनके घर से पानी लाना है थोड़ा सा। यदि धोबी घर से पानी नहीं मिल सकता तो फिर आप धोबी घाट होता है जहाँ धोबी लोग कपड़ा धोते हैं, तो वहाँ से पानी ले आइए। उसके बाद जो गाय है जहाँ पर पानी पीती है
गाय जहाँ पर पानी पीती है वो पानी भी थोड़ा सा उठा के आपको ले आना है। अब सारे पानी को एक साथ मिला के घर में, ऑफिस में छिड़क देना है। ऐसा करते रहने से काला जादू समाप्त हो जाएगा। घर में कहीं अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको भी ये पानी सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पिलाने से ठीक हो जाएगा। अब अंत में आपको मैं एक विधि, उपाय और मंत्र बताऊंगा जिसको प्रयोग करके आप तांत्रिक जो बंधन किया गया है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये माता काली का प्रयोग है। माँ काली आदि भी है और अंत भी है, तो तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है माँ काली। तो आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार या अमावस्या युक्त दिन होना चाहिए, उस दिन प्रारंभ करना है। पूजा आरंभ करने के लिए काली की A4 साइज की फोटो या मूर्ति लेकर आएंगे। मार्केट से माता को रखने के लिए एक चौकी, एक काला कपड़ा, पूजा की आसन भी काले रंग का ही होना चाहिए। फूल माला, धूप, लोभान, गुग्गल, लाल चंदन, अगरू, कपूर, काले उड़द की दाल बिना टूटा वाला, इत्र, एक घट के ऊपर देने के लिए एक नारियल, सिर्फ पानी वाला नारियल। ठीक, अब एक काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला जाप करने के लिए। माता के लिए भोग लगाने के लिए बतासा, मिठाई, खीर या हलवा कुछ भी चलेगा। पूजा के दिन 21 या 41 दिन आपको संकल्प लेकर माता को जप करना होगा, और माता को जप करने के बाद पूजा के समय में रात को 11 बजे बाद जितने दिन पूजा चलेगा उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सात्विक खाना खाना है, मांसाहारी खाना नहीं खाना है। ठीक है, पूजा जिस दिन आरंभ करेंगे उसी दिन सुबह सुबह आप पास के किसी नदी या तालाब में जाकर संकल्प करके पानी भरेंगे, और जब पानी भरेंगे तो दोनों हाथों से जो घट है, मतलब घड़ा है, उसको पकड़ के पानी में उतर के पानी भरना है। आपको तट से ही पानी नहीं भरना है, मतलब घाट पे खड़े होकर पानी नहीं भरना है, आपको उतरना है पानी के अंदर। तो उतर के पानी भरेंगे, और पानी जब भरेंगे उसी टाइम आपको बोलना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा अपने ऊपर सारे तंत्र मंत्र, काला जादू बंधन को हटाने के लिए मैं इस पूजा अनुष्ठान शुरू कर रहा हूँ। माता जी आप मुझे सहायता प्रदान कीजिए, ये कहते हुए पानी भर लीजिए और घर चले आइए। अब सुबह के समय में आप घट भर लिया आपने, फिर रात को पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा के पहले आप गणपति का पूजन कर लीजिए, उसके बाद आप गुरु का पूजन कीजिए। अगर गुरु नहीं है तो गुरु दत्तात्रेय, गुरु मच्छंद्रनाथ या गुरु गोरखनाथ को गुरु मानकर पूजा शुरू कर सकते हैं। बाद में आपको कुल देवी या कुल देवता का स्मरण कीजिए। फिर आपके जो पितर हैं उनको नाम भी बोलना है आपको। तो सारे समस्या के बारे में आपको बोलना है। इसके बाद महादेव के पूजन करना है। अरे उसके बाद नहीं तो फिर भैरव का पूजन भी कर सकते हैं आप। इसके बाद ही माता काली की पूजन कीजिए। फिर माता के सामने संकल्प लेकर
मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है। इसका मैंने पूरे 1 घंटे का मंत्र जाप वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। खैर यहाँ मैं मंत्र बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। स्क्रीन पे लिखने की बात जो करते हैं ना, वो ना किया कीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है। जल खोलूं जलवायु खोलूं, जल की काई मेरी बांधी हुई विद्या खोलूं, तेरी जोत जलाई ये बंधन खुद खोले कालका माई। घर भर की पितर खोलूं, देवी खोलूं, देवता खोलूं, मरघट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से, आसमान से। जो मेरा खोला ना खोले तो आन राजा रामचंद्र की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, शब्द साचा पिंड घाचा फूलो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को हर रोज 1 माला जाप करना है आपको। पूजा के बाद में काले उड़द लेकर उसके ऊपर 1 बार मंत्र बोलकर 1 बार आपको फूंक मारनी है उस उड़द पे। अब ऐसे आपको 7 बार मंत्र बोलकर फूंक मारना है उड़द पे, और हर रोज आप खुद उतारा कर लेंगे, मतलब अपने ऊपर से उतारा कर लेंगे, अपने सिर से पांव तक उतारा कर लेंगे। सुबह इसको किसी के ऊपर या किसी तालाब या पानी में फेंक देंगे आप ये उड़द को। अब यदि आप हर दिन नहीं फेंक पाते हैं तो जमा कर लीजिए। 21 दिन या 41 दिन के बाद आपको तालाब में या नदी में प्रवाहित कर देंगे। पूजा खत्म होने के बाद में बच्चों को या लोगों को भोजन करा देंगे या गाय को भोजन खिला देंगे। अगर आप कर सकते हैं, जितना मंत्र जाप करेंगे उसका 10 भाग आपको हवन करना है। आपको अपने सामर्थ्य अनुसार आपको जो आपने जाप किया है, तो माता काली की कृपा से आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। ये सारे तांत्रिक बंधन खोलने के सहज टोटके, उपाय और मंत्र विधान भी मैंने बताया है। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसको अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक जो आपकी जान पहचान के लोग हैं उनको शेयर करिए, ताकि यदि इस प्रकार की समस्या से वो जूझ रहे हैं तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चाहते ना चाहते भी आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।